शाम को वहाँ आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? कल साहब जो है गीता के प्रसंग को लोग व्याख्यान कर रहे थे उसी का। नहीं, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक तीसरे अध्याय का 34वां था ना? जी। उसके बारे में आपने क्या समझा वहाँ पर? अब उनका कहने का मतलब यह था, उनके श्लोक का ये था कि मतलब विषयों में न पड़े, मतलब विषयों से बचें। नहीं तो क्यों न पढ़े, ये बात समझ में आई? विशेष तो कहाँ समझ में आई विशेष। बातें तो घंटों हम लोगों के सामने की है। हाँ, तो द्वंद्वी बातें शुरू हो गई ना बीच में। उसमें क्योंकि शब्द दो शब्द में समझने वाली बात वो घंटों समझाएंगे तो क्या होगा? मन दिग्भ्रमित होगा कि नहीं? जी। दिग्भ्रमित का मतलब संशय ना, संशय में पड़ना। जी। और संशय में पड़ा हुआ आदमी क्या करता है आप बताओ? सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं, संशय सब जग खंडिया। संशय पूरे संसार को खंडित किया हुआ, सबका मन दिग्भ्रमित किया हुआ। संशय खंडे न कोय, और संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। हम वहाँ शब्दों का विवेक करा रहे थे, उलझे हुए लोग हमें को और उलझाने की कोशिश किए, तो हमें क्या करेंगे उलझा के? हम तो उलझने वाले हैं नहीं। क्योंकि जब कोई चीज़ देखने में, जानने में, समझने में और करने में कोई चीज़ बिल्कुल संशय रहित जब रहता है तो उसको कहीं कोई भ्रमित करवा पाएगा? जैसे आप किसी परिवार में जन्म लिए, वो परिवार के लोग पहले से ही खेती बाड़ी, धन दौलत, मकान, नात पात, हित मित्र, गांव गढ़ी के साथ जैसा उन लोगों ने व्यवहार किया है, जो कुछ अपना बनाया है, उसी को जब आपकी चेतना जागृत होती है, 5 साल से ऊपर जैसे जैसे होते हैं, वैसे वैसे आपको ये पता चलता है कि मैं किस परिवार में हूँ और मेरे परिवार में कौन कौन से ज़मीन है, कहाँ कहाँ पर हैं, खेती की कौन सी है, खलिहान की कौन सी है, अपने घर मकान की ज़मीन कितनी है, द्वार पे जो द्वार होता है मकान के सामने, वो लान कितना बड़ा है। आप उसी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, उससे बाहर की ज़मीन आप देख रहे हैं, लेकिन वह आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि वह आपके मन मस्तिष्क में ये नहीं डाला गया कि ये भी आप ही का है, यानी इसी से जुड़ा हुआ है। भले हम लोग भाई भाई आपस में बांटे हैं, बात अलग है, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, वो कभी उठने वाली नहीं है, कहीं चलने वाली नहीं है, किसी से कहने वाली नहीं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा, ये इनका है, वो कुछ नहीं कहती है। और उसी में मैं मेरा कह के हम लोग जो चेतन है, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसका उपभोक्ता हैं, उसी में आपस में लड़ कट के मर जाते हैं। ये न होता है जी। तो बीच में जब आपको पता है कि हमारी ज़मीन जायदाद कम है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? सब कुछ देखते हैं कि हम गरीब हैं। गरीब किसको कहते हैं? जो हर प्रकार से संपन्नता रहित हो। संपन्नता सहित हो तो अमीर माना जाएगा, लेकिन संपन्नता रहित है तो गरीब माना ही जाएगा। तो गरीब की जो परिभाषा है शब्द में, उस परिभाषा में जो भी परिभाषित हो रहा होगा चेतन, तो अपने को अमीर बनने के लिए कार्य करता है कि नहीं? जी, परिश्रम करता है कि नहीं? करता है ना। तो हम लोगों का एक दायरा है, एक गांव है, ये संसार का एक गांव है। इस गांव में अनेकों धर्म हैं। अनेकों धर्म का तात्पर्य है अनेकों चिंतनशील व्यक्ति हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों के बीच में जो समाज का अगुवा होता है, वह हम लोगों को उसी तरह से शिक्षा देता है जैसा उसका मन मस्तिष्क वर्तमान में
विश्लेषण करके जैसी आवश्यकता होती है वैसा वो खोज करता है, चिंतन करता है, उसी तरह से हम लोगों को विचार देता है और हम लोग उसी के विचारानुसार ओतप्रोत होकर के उसी के निर्देशानुसार अपने जीवन को यापन करते हैं। यही न होता है। जी। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। अब वो जो राम, ऐसे आप भी संशय में हैं, राम, आत्मा, ब्रह्म, कृष्ण, विष्णु, तो आप जान लीजिए कि 6 शास्त्र के अपने शब्द चलते हैं, दूसरे 18 पुराण। अब 18 पुराण में जितने पुराण हैं, पुराण में भगवान का अवतार बना करके उस शब्द को प्रयोग किया गया है। कहीं विष्णु हैं, कहीं लक्ष्मी हैं, कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, तो 18 प्रकार के शब्द चलेंगे ना। शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण है, तो जो पुराण शब्द हैं उन पुराण में जो शब्द हैं उन शब्दों को अलग अलग जब हम परिभाषित करते हैं तभी तो जान पाते हैं। 18 पुराण एक आदमी बनाने वाला और 18 आदमी अलग अलग पढ़ने वाले, तो जो बनाने वाला वेद व्यास जी हैं उनके भावनाओं को हम कैसे समझेंगे जब तक 18 पुराण पढ़ करके खुद हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो एक एक पुराण पढ़ने से हम जो वेद व्यास जी हैं उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। उनके पहले अनेकों ऋषि हैं, अनेकों ऋषियों के अपने अपने वाक्य हैं, और फिर आ गया 6 शास्त्र, 6 शास्त्र के अपने अपने शब्द चलते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उससे अलग होकर के वो चिंतन करते ही नहीं। और हम लोग पाठक लोग हैं, उसका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, पठन पाठन जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक मूल सिद्धांत को नहीं जाना जाएगा तो उस चीज़ में हम लोग भ्रमित रहेंगे ही। मूल चीज़ अपने को ही जानना है, और अपने को जानने जनाने की दृष्टि से अनेकों ऋषि, अनेकों विचारक अपने अपने शब्द के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने जो उनके सानिध्य में उनके फॉलोअर हैं, पालन करने वाले शिष्य लोग हैं, उनके विचारों को देख करके वो किस शब्द को समझते हैं, सरल भाव में उनको समझाने की कोशिश की गई है। आज हम लोग दिग्भ्रमित इसलिए हैं। कैमरा चेंज करें, कैमरा उधर करें, बात ही हम अपने भाव को व्यक्त करने के लिए समाज को मजबूती के साथ अपने काम में लगाए रखने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ गया? ये तो आज साधना का 114 दिन हो गया, हम लोग उसी तत्व को जानने की दृष्टि से यहाँ बैठ रहे हैं। आज तारीख 27 फरवरी सन 2022। आज 114वें दिन में हम लोग जो साधना में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए एक शब्द को पकड़ के चलिए। सदगुरु कबीर साहब, हम लोग सहज साधना में चल रहे हैं, तो सहज भाव में हम लोगों को समझने, समझाने, करने और कराने की जो दृष्टि दे रहे हैं वो दृष्टि है जीव। हम लोगों को जीव को जानना है। जीव शब्द उनका कहने का तात्पर्य चेतन से ही है कि चेतन जीव कैसे है, क्योंकि वो सामान्य लोगों के बीच में अपनी बात को भजन गा गा करके चिताने का काम किए हैं, जिसको निर्गुण भजन कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब
एक अच्छे विद्वान संत के शिष्य हैं और उन्होंने धर्म को जानने की कोशिश की थी। कुरान भी पढ़ा उन्होंने और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद, शास्त्र, उपनिषद, उनको भी पढ़ा उन्होंने। सब कुछ जानने के बाद 40 साल के बाद अपने लोगों में उन्होंने अपने भजन के माध्यम से, शब्द के माध्यम से लोगों को चेताने का काम किया, जो लोग सिर्फ वासना में उलझे हुए थे। अब ऐसे अनेकों लोग हैं, धर्म में आने वाले लोग भी आपस में लड़ रहे हैं और एक सामान्य आदमी भी लड़ रहा है। इसीलिए दोनों को चेताने का काम, अपनी चेतना में रहने के लिए सदगुरु कबीर साहब भजन गा गा करके लोगों को चेताने का काम किया है। चेताने का मतलब उनकी दृष्टि, स्वयं की दृष्टि बदले और बदल करके अपने जीवन को वो परिमार्जित करें और अपने आप को जानने, देखने, जानने, समझने और उसी में स्थित होने में वो कामयाब हों। इसलिए वो प्राइमरी स्कूल का दायित्व निभाया उन्होंने। प्राइमरी स्कूल का तात्पर्य यहाँ पर है कि प्रथम चेतना जागृत किया उन्होंने, भजन गा गा करके लोगों को चेताने का काम किया, जो लोग अपने मानसिक स्थिति से उलझे हुए थे। जब हम भजन को सुनते हैं कि ये शरीर एक दिन ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हल्का सा चेतना आता है कि मैं शरीर में हूँ, शरीर कह रहे हैं ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, राख हो जाएगी और मैं इसी में रह रहा हूँ, ये मेरे शरीर को ऐसे बता रहे हैं। तो चेतना जागृत होती है अपने आप को जानने का कि शरीर जब गल जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, एक मुट्ठी राख हो जाएगा, आखिर मैं इसी में हूँ और शरीर को ही कह रहे हैं कि राख हो जाएगी। तो अपने मन में एक चेतना जागृत होती है जानने के लिए कि आखिर मैं कौन हूँ। ये शरीर जब मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है, तो मैं कौन हूँ। तो जब इस तरह की प्रश्न अपने जीवन में उभरता है तो जानने की कोशिश की जाती है। तो जानने की जब कोशिश की जाती है तो जो इसके विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके पास वो जाते हैं श्रद्धा भाव प्रेम से, सेवा भाव से, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो संत महात्मा ऋषि मुनि उनको जनाने की कोशिश करते हैं, तो प्राइमरी स्टेज शुरू करते हैं। तो दो चीज़ों को जानने का पहले अलग अलग भाव देते हैं। पहले तुम समझो, तुम मकान हो कि मकान मालिक, तुम गाड़ी हो कि ड्राइवर। बस दो उदाहरण से समझने का प्रयास करो। और उदाहरण बहुत हैं, लेकिन दो उदाहरण मजबूत हैं जिससे कि मन मस्तिष्क समझने में कामयाबी हासिल करता है। तो तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक वो आगे बढ़ कर के बात करता है, बहुत आगे निकल जाता है। प्रथम तो जानने जनाने का काम यह है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है और उसे देखने वाला समवेत्ता चेतन अलग है। और जिस दिन ये स्थिति आ जाती है, दोनों को अलग अलग देखने की दृष्टि जिसकी उत्पन्न हो जाती है, वहीं चौथे शब्द में ही कह देते हैं यो योत्सव। आपका जीवन तुरंत खत्म नहीं हो जाता है, तुरंत समाप्त नहीं हो जाता है। इसके पीछे के जो कर्म है, वो कर्म संस्कार आपके आगे आगे चल रहे हैं, तो उन्हें भोगने में आसानी हो जाती है। क्योंकि इस जानकारी से पहले हमने अनेकों कर्म कर रखे हैं, क्रोध को भी, लोभ को भी,
काम को भी, ईर्ष्या को भी, द्वेष को भी हमने अपने जीवन में अनेकों बार इनको प्रयोग कर चुके हैं। अब इन्हें जान जान कर, समझ समझ कर, समय समय से जो जागृत होंगे, पुनः जागृत होंगे, क्योंकि शरीर में जब तक आप रहेंगे, शरीर के जो गुण, धर्म, स्वभाव, क्रिया हैं पंच प्रकृति के, वो समय समय से जागृत होते हैं। जब समय समय से जागृत होते हैं तो आँख का विषय रूप है, जानने की कोशिश करेगा कि सामने कौन है। नेत्र देखेगा, रूप नेत्र के माध्यम से रूप को देख लेगा कि सामने कौन व्यक्ति है। आँख ने देखा, सामने दृश्य है, चेहरा है, उसे पहचान लिया कि फलाने हैं। जैसे राम अवतार बाबू बैठे हैं, जैसे राम प्रताप चौधरी जी बैठे हैं, जैसे रामदीन मौर्य जी बैठे हैं, ऐसे अनेकों लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे जैसे आँख की दृष्टि चेहरे पर पड़ेगी, वो तुरंत मन मस्तिष्क मान लेता है कि फला व्यक्ति यहाँ बैठा है। इंद्रियार्थेषु इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय इंद्रियों के अर्थ में बरत रहा है, तो इसमें आकर्षण नहीं होता है। सिर्फ व्यक्ति चेहरे को देखकर, व्यक्ति के चेहरे को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की भावना मन में उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। उसके साथ हम उसी तरह से वार्तालाप करते हैं, वो हमेशा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित रहता है। जब विपरीत दिशा की बात करेंगे आप, राम प्रताप चौधरी जी की बात हम राम अवतार जी से करेंगे और राम अवतार जी की बात हम रामदीन मौर्य से करेंगे, तो तीनों में कन्फ्यूजन रहेगी, संशय रहेगा, और जिस कार्य की सिद्धि आप लोग करना चाहते हैं वो नहीं होगा। कान का विषय शब्द सुनना है, शब्द सुन करके मन भ्रमित होता है। जब चित्त का उपयोग किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है शब्द का, जिसे विवेक कहते हैं, तब समझ में आता है कि सामने हमारे शब्द किस प्रकार का आया है, उसका प्रतिक्रिया हमें कैसे देनी है, तो सावधानी रहती है। शब्द को सुने, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, इससे सामने वाला समझ जाता है कि ये बहरे हैं, यानी कान पूरा शब्द सुना नहीं। और जब कान पूरा शब्द सुनेगा नहीं, मन मस्तिष्क उसका जवाब विश्लेषण करके देगा कैसे, भ्रमित है। हम गुरु इसीलिए करते हैं, एक एक पॉइंट को समझिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को पढ़ने की जरूरत है। वो कहते हैं कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, और दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। ज़्यादा देखना, ज़्यादा सुनना, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा करना, सब चीज उसके परिणाम में आपके सिर्फ दुख, पीड़ा, पश्चाताप के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहा जाता है मौनी कौन, उत्तर में देते जुक्ति ते बोले। जो जुक्ति पूर्वक सोच समझ करके शब्द का अपनी वाणी के द्वारा शब्द निकालता है, वही महान माना जाता है। मनुष्य महान है लेकिन चंचल है, अपनी महानता को समझता नहीं है, मन के अधीन बिका हुआ, संशय में पड़ा हुआ है पहले से ही। हम भ्रमित हैं, आप लोग भी भ्रमित हैं। तो मैं खुद ही जब भ्रमित हूं, तो आपके भ्रम को हम दूर कैसे कर पाएंगे। हम भ्रम से दूर रहें, तब आपके भ्रम को दूर कर पाएंगे। मेरे पास टॉर्च हो, आप लोगों के पास टॉर्च ना हो, और आप धुंधुलके में कहीं गए तो कुछ का कुछ दिखाई दिया, तो आप लौट करके आए, कहे कि वहाँ तो सांड खड़ा है, मार देगा, जाए कैसे आगे। तो मैं आपके साथ गया टॉर्च लेकर। जब टॉर्च उस पर बारा और देखा तो ठूठा पेड़ है, और आप कह रहे हैं कि वो सांड है। जब ठूठा पेड़ स्पष्ट दिखाई दे दिया तो वहां भ्रम दूर हो गया हमेशा के लिए। आप उसी रास्ते आएंगे, जाएंगे, लेकिन आपको ये भ्रम नहीं होगा कि यहाँ सांड खड़ा है, क्योंकि मन मस्तिष्क इस चीज को स्वीकार कर लिया कि वो सिर्फ
क्या है? ठूठा पेड़। वो यथावत है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। इसलिए वहां से मन शंकाशील नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल निशंक हो जाता है और अपने कार्य को करता रहता है। जो चीजें जहां हैं, जैसी हैं, यथावत है, उसको समझ लेना, क्योंकि वह प्रयोग की चीजें हैं। कैसे प्रयोग करना है, ये कला आ जाती है। इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियां अपने अर्थ में बरतती हैं। आंख इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, नाक, जीभ, लिंग, चमड़ा, ये सब इंद्रिय हैं। इनके विषय जब सामने पड़ते हैं तो आपकी चेतना ये कहती कि ये चीजें ये चाह रहा है, तो देने की आवश्यकता है। तो जितनी आवश्यकता है उतनी आप देंगे। जीभ को स्वाद की जरूरत है। स्वाद कब चाहिए इसे? जब ओंठ पर आपको भूख लगती है। भूख का एहसास ओंठ से होता है। भूख लगा है, तो जब भूख लगा है, भोजन करते हैं, तो स्वादिष्ट भोजन अगर जीव को लगा तो 2 कौर ज्यादा खा जाता है। जो कि वहां पर ये नियम है कि जैसे स्वादिष्ट भोजन आपको मिले तो 2 कौर कम खाइए, ताकि आपके जो उसका परिणाम है उसे ना भोगना पड़े। ज़्यादा खाएंगे अपच होगा, गैस बनाएगा, लैट्रिन बाथरूम बार बार होगा। उसके खाने से क्या हुआ? स्वादिष्ट तो है, ज़्यादा खा लिए तो उसका परिणाम गलत आया, अपच हो गया, पचा नहीं, रस बना नहीं, खून बना नहीं, ताकत आई नहीं, सिर्फ जीभ का स्वाद था और परिणाम उसका भयंकर। इसलिए अपनी जीभ को कंट्रोल रखना है, सहन करना है। इसे उतनी देना है कि जितने से हमारे शरीर की गतिविधियां सामान्य बनी रहें, असामान्य ना होने पाए। वह कौन करेगा? आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय आपकी है, न कि आप इंद्रिय हो। इसीलिए पहले ही प्रश्न में मैंने कहा, पहले तो ये जान लेना जरूरी होता है कि मैं शरीर हूं कि शरीर मेरा है। जब ये समझ में आ जाता है कि शरीर मेरा है न कि मैं शरीर, तब इनके अंगों को प्रयोग करने में आसानी होती है। अंग, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, पेट, पीठ, जो कुछ भी है ये आपका है, आप नहीं। जब आपका है यानी मेरा है, तो मुझे समझ में आना चाहिए इसका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है। बाकी समय इसको सहनशील बनाए रखना है, बिल्कुल सामान्य भाव। जब आप अपने आप में रहेंगे, अपनी चेतना में रहेंगे, तो ये चीजें सहन में आ जाती हैं। आप अपनी चेतना में है नहीं, मन के अधीन है, मन चंचल है। एक एक मिनट में एक एक बात आपको स्मरण कराता रहता है, 1 मिनट में कई बातें स्मरण कराता रहता है। आप समझिए कि किसी भी काम को करने में, प्रैक्टिकल यानी प्रयोग करने में काफी समय लगता है। जैसे एक शब्द आता है भोजन। आप पाकशाला यानी भोजनालय में जब आप जाते हैं, तो क्या शब्द कहने से भोजन बन के तैयार हो जाता है? जितने देर में आपका भोजन तैयार होता है, उतने देर में आपके मन मस्तिष्क को स्वयं शांत रखना होता है। एक समय में बहुत सारी बातें नहीं सोचते हैं, बल्कि जैसे आप प्रयोगशाला यानी पाकशाला में आप जाते हैं, भोजनालय में, वैसे आपका मन कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। पहले हमें क्या करना है? किचन में आप गए यानी भोजनालय में, आपने देखा कि सब अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त का शब्द प्रयोग मैंने किया इसलिए कि आप पहली बार किचन में जा रहे हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में ये लगेगा कि कौन चीज़ कहाँ है, कैसे है, किसका प्रयोग कब करना है।
वो मन मस्तिष्क ढूंढता है, जब ढूंढता है तो अपने संशय में आता है, तब किसी विशेषज्ञ को खोजता है जो उस भंडार गृह का मालिक हो। भंडार गृह का जो मालिक है उसको जब आप पकड़ते हैं तो आपको आपके आँख के सामने वो कौन कौन सी चीज़ का प्रयोग कब कब करता है वह आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले चूल्हा था लकड़ी का, अब तो कुकर गैस सिलेंडर आ गया, चूल्हा है। आप उस पर आप जब भोजन बना रहे हैं तो आपको गैस कैसे चलाना है, चूल्हा कैसे ओपन करना है, क्या बनाना चाहते हैं, तो बनाने के पहले आपको ज़रूरत क्या है। आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई की ज़रूरत है, दाल बनाना चाहते हैं तो कुकर की ज़रूरत है। तो दाल और सब्जी में ही आप कंफ्यूज जाएंगे। आप दाल बनाना चाहते हैं कढ़ाई में बनाएंगे, सब्जी बनाना चाहते हैं कुकर में बनाएंगे, दोनों में फ़र्क हो जाता है। अब सब्जी भी कैसी बननी है, कुछ सब्जियां हैं कढ़ाई में बनती हैं, कुछ सब्जियां हैं कुकर में बनती हैं। अब इसी में कन्फ्यूज़न रहेगी। जब मन को एकाग्र स्थिर और शांत करके आप देखते जाते हैं कि जो किचन का मालिक है वो कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग कर रहा है, कब कब कर रहा है, तो वो आपका मन मस्तिष्क पकड़ता चला जाता है। फिर दोबारा अगर आपको किचन में भेजा जाएगा कि जाइए भोजन बनाइए, तो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा समय लगता है। और उतने समय तक आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा तो आँख जो कुछ देखेगी उसे ऑब्जर्व करेगी यानी पकड़ेगी, कान जो शब्द सुनेगा उसे देखेगा, सुनेगा और पकड़ेगा, और फिर दोबारा जब उसे काम करना होगा तो उन्हें अपने ही मन मस्तिष्क को ओपन करेगा और धीरे धीरे सारा काम करके भोजन बना के आपके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो प्रथम बार शब्द सुन करके कोई काम सफलता नहीं मिलती है। तो धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, यानी हृदय में कुरुक्षेत्र हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, द्वंद्व हो रही। कौन कौन से? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, उसके बाद हमारा जो छठा इंद्रिय है मन, वो कल्पना में। पहले तो इनको सबको शांत करना होगा, जानना होगा, तब जाकर के ये व्यवधान समझ में आएगा। ये इंद्रियां उसी श्लोक में ही स्पष्ट है कि ये इंद्रियों के विषय आत्मा को आत्मा में स्थापित होने में बाधक हैं। इन्हें कैसे हम अपने बस में करें और अपने बस में करके कैसे इसे शांत करें और अपनी शांत स्थिति में हम स्वतः रहें, क्योंकि यही हमें चंचल किए हुए हैं और चंचलता के कारण हम कुछ का कुछ भ्रम से मान रखें और उसी में और संशय में पड़े। यहाँ एक उदाहरण आप लोगों को देता हूँ जबरदस्त। नारद भगवान विष्णु के मानसिक पुत्र माने जाते हैं। वो पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके जगह जगह से जिन जिन राज्यों में वो जाते हैं उन राज्यों के जो व्यवहार वो आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो सभी आकर के भगवान विष्णु को सब हूबहू बताते हैं। राजा कंस के राज्य में नारद जी जाते हैं और उसकी व्यवस्था देख करके उनके अंदर में ईर्ष्या हो जाती है कि इतना सुंदर राजा, इतना सुंदर यहाँ के प्रजा, और अपनी प्रजा के लिए राजा दिन रात मेहनत कर रहा है। अब उनके मन के अंदर में ईर्ष्या होती है और आके भगवान विष्णु को पूरी बात बताते हैं। अब बताने के बाद उसको ध्वस्त कैसे किया जाए इस पर विचार विमर्श होता है।
तो जब कंस की बहन कंस के यहाँ से जब वो विदा होती है तो एक आकाशवाणी होता है। क्या आकाशवाणी होता है? इसके 8वें पुत्र के द्वारा आपका हत्या किया जाएगा, यानी आपकी मृत्यु इसी जिस बहन को आप इतना प्रेम कर रहे हैं, इसी के 8वें पुत्र से आपका मृत्यु लिखा है। वह आनन फानन में ले जा करके अपने कैद खाने में बंद कर देता है। अब वह तो राजा है, राजा हर प्रकार से बुद्धिजीवी होता है, तो 8वें पुत्र का वो इंतजार करने के लिए वह एक कैद खाने में कैद कर देता है, जिसे आप लोग आजकल जेल कहते हो। अब नारद जी आते हैं, उनको एक मौका मिल गया। नारद जी राजा कंस के दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित ऐसे करते हैं कि 8वां कोई भी हो सकता है, जो कि सीधा सीधा फंडा है कि जो 8वें बार में पैदा होगा वही तो 8वां होगा। पहले 1 2 3 4 तो पैदा होने दीजिए, उसको तो सुरक्षित रखिए अपने पास। अब उसको ऐसा उसके दिमाग को फेर देते हैं, 8वां कोई भी हो सकता है। पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, 8वां तो 8वां है ही। अब उसके दिमाग को ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि वो पाप करना शुरू कर देता है, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को मारना शुरू कर देता है, तो पाप बढ़ेगा ही। यहाँ पर मन मस्तिष्क को हम ऐसे व्यक्ति के पास बैठें जिनका मन मस्तिष्क बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो, संशय में ना हो। संशय में अगर व्यक्ति है तो जो व्यक्ति संशय में है वह संशय आपके अंदर में भी डाल देगा। सभी लोग भ्रमित हैं। भ्रमित इसलिए है कि इस सृष्टि को देखते हैं कि कोई चलाने वाला है, बारिश करता है, धूप करता है, ठंडी करता है, गर्मी करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा होता है, वैसा। वो मन मस्तिष्क बिल्कुल एकदम भ्रमित है। हमारे ऋषि महर्षि भी भ्रमित थे, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं। वो ऋषि होने से पहले, संत होने से पहले वो हमारे आपके बीच में ही से तो जा करके ऋषि और संत महात्मा बने हैं। पहले वह भी भ्रमित थे, अपने भ्रम को उन्होंने मिटाया। अब मिटा करके पहले तुरंत ही जा करके ऋषि बनने के बाद तुरंत ही उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। उस ग्रंथ लिखने में समय लगा है। जब एक एक अपने भ्रम को दूर कर लिए हैं, तब उन्होंने एकदम बिल्कुल जब अपने आप को जान लिए, समझ लिए और उसमें स्थित हो गए, तब जा कर के वो अन्य अपने समाज के लोगों को जानने और जानकर समझकर अपने आप में स्थित होने के लिए सिर्फ सूत्र दिए हैं। अब उस सूत्र को जो अपने जीवन में परिभाषित करेगा, खोदेगा, खुद अपने आप परिश्रम करेगा, तो जो परिश्रम जो करता है उस परिश्रम में उसको मोह होता है। जैसे जो किसान जिस चीज को पैदा करता है, स्वतः पसीना बहा करके 3 महीना 4 महीना में वो पैदावार लेता है, तो वो पैदावार जो लेता है किसान, उसमें उसकी आसक्ति होती है, मोह होता है। वो कोई भी ऐसे उसके सामने उसका नष्ट नहीं कर सकता, उसको कोई डकैती नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, उसकी पूरी देख रेख करता है वो, क्योंकि उसने उस अन्न को पैदा करने में उसने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है, दिन रात उसका मन मस्तिष्क शंका में था। जब से खेत में बीज डाला जाता है और जब तक फसल कट करके घर में दाना अपने डेहरी में वापस आ नहीं जाता है, तब तक किसान को देखिए कि कितना उसके मन में शंका और भय रहती है। ये स्वतः जो किसान होगा वही समझ पाएगा, सबके समझ से बाहर है।
सबको तो अंतिम का सिर्फ परिणाम दिखता है कि इनके पास पैदावार बहुत हुआ है। अब पैदावार बहुत हुआ है, अपने परिश्रम करना नहीं चाहेगा, उसमें से लेना चाहेगा। अब ये मन की गति है ईर्ष्या। वो ईर्ष्या में जा करके उस पा गया तो वाह वाह कहेगा, शाबाशी देगा, नहीं पाएगा तो ईर्ष्या करेगा। किसान ने पैदा किया है, पैदा करके वो उसने मेहनत किया है, मेहनत करके पैदा किया है, तो उसमें वो उसको देने में 10 बार सोचना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जब 8 घंटे ड्यूटी करता है, अपने आप को नौकरी इसको कहते हैं, नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद शाम को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो मेहनत करेगा, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, धूप छाए, जो कुछ भी उसके शरीर में 8 घंटे बीतता है, वो सहन करने के बाद जब उसे 5 बजे 300, 350, 400 जो वेतन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसको खर्च करने में उसको 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन कोई आदमी चल रहा है, अचानक उसको 500 का नोट मिल जाए तो खर्च करने में भी उसको घंटों नहीं लगेगा, क्योंकि वो फ्री में मिल गया है। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति उसको 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन जो बटोर लिया है, सिर्फ परिश्रम नहीं किया है, ऐसे मिल गया उसे, तो उसमें उसको मोह नहीं होता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करने के बजाय हम सिर्फ पढ़ते हैं। अब पढ़ करके मन मस्तिष्क को पहले से तो भ्रमित है ही, और पढ़ करके और भ्रमित हो गया। तो भ्रमित जब होगा तो करेगा क्या? वही नारद जी ने जो भ्रमित किया राजा कंस का दिमाग, तो उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो या तो जानकारी में या अज्ञानता में नारद जी ने जो कुछ भी किया वो राजा कंस के लिए हितकर नहीं था। वही चीजें हम आपके बीच में भी अनेकों नारद घूम रहे हैं, चंचल मन वाले, और हमारे आपके मन अपने तो शंका में है ही, हमारे आपके शंका को भी और सशंकित कर देते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप संगत उसी का करिए जिसके बारे में आप जानते हो। बिना जानकारी का किसी का भी आप संगत करेंगे तो निश्चित तौर पे वह आपने आप को तो भ्रमित किया ही है, आपको भी भ्रमित कर देगा। इसलिए पहले किसी के भी ग्रंथ को पढ़िए, उस ऋषि के मूल सिद्धांत को जानने का प्रयास करिए, और जब प्रयास करेंगे तो वास्तविक स्थिति में जाएंगे, और वास्तविक स्थिति में जब आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके मन के अंदर में जो अनेकों भ्रम है, अनेकों संशय हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके सब दूर होती चली जाती हैं, और आपके अंदर में जो आपकी अपनी चेतना है, वो चेतना बिल्कुल साफ हो जाता है। दर्पण में लागी काई, दरस कहाँ से पाई। दर्पण यानी अपना चित्त, काई यानी संशय लगा हुआ है, तो दरस कैसे पाएगा, अपने आप की जानकारी कैसे प्राप्त करेगा। और जब आप जिस दिन अपने आप का पूर्ण बोध हो जाता है, आपकी इंद्रियां आपके बस में हैंड ब्रेक हैं, जैसे चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, ब्रेक लगा करके तुरंत उसे वहीं खड़ा कर देंगे। आपका ब्रेक आपकी सहनशीलता है। जितना ही सहन करने की क्षमता आप में बढ़ेगी, आपके मन की जो शंका है वो समाधान होता चला जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय का इंतजार करिए, सब हूबहू समझ में आ जाता है। तो जो प्रथम श्लोक है गीता का, प्रथम श्लोक में जो प्रथम लाइन है वो क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, आपके हृदय क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतों घर में झगड़ा भारी,
रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ढोंटा एक नारी। इसी में झगड़ा हो रहा है, और अपने झगड़े को हम स्वतः अभी मिटा नहीं पाए हैं, तो दूसरे के झगड़े को कैसे मिटा पाएंगे? हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हमारा कर्म हमारे बस में नहीं है। तो आप बता दीजिए कि आप क्या करेंगे? तो मूल रूप से हमारे जो ऋषि महर्षि संत महात्मा अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों के बीच में, अपने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया है वो उनकी भावनाओं के अनुकूल दिया है, ताकि वो सहज भाव में उस चीज को समझ सके। तो हमारी वृत्ति उलझी इसलिए कि हम सिर्फ ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ के लेखक के भावनाओं को नहीं समझते हैं, वह समय का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। हमें तुरंत चाहिए तो मन शंकाशील होगा ही। तो संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होय। और एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, और आप लोग जैसे साधना कर रहे हैं अभ्यास करते चलिए। सिर्फ इतना ही करना है, अपने ही श्वास को अपने से अलग इनकी बारीकियों के साथ देखना है। तो देखने वाला और दिखाई देने वाला यानी दृष्टा और दृश्य दोनों का जो मतभेद है वो सब मतभेद खत्म हो जाएगा, और चेतना में वापस पुनः लौट जाएगी, आपका मोक्ष हो जाएगा। बस धीरे धीरे चलते रहिए। साहेब।